चंडीगढ़ मेयर चुनावों में इंडिया गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मसार किया गया था, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त झटका दिया है। दोस्तों, उनका रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह इसी वीडियो में लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा था जब उसने 8 जायज वोट्स को अवैध करार दे दिया था। आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो 8 वोट्स देखना चाहते हैं जिसे अनिल मसीह ने अवैध इल्लीगल करार दे दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उन वोट्स को देखते हैं और कहते हैं कि इन वोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इन 8 वोट्स जिन्हें अवैध करार दे दिया गया था उसे जायज ठहरा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर होते हैं 20 वोट्स, भाजपा के 16 वोट्स। अब वो जो 8 वोट थे जिन्हें अवैध करार दे दिया गया था दोस्तों, अब जबकि वो जायज हो गए, यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत। मगर इससे पहले क्या हो रहा था यह भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। अदालत के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इससे पहले 2 चीजें हुई थी दोस्तों। पहली बात, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद रहस्यमय तरीके से भाजपा के पाले में चले गए थे और उनके मेयर मिस्टर सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि भाजपा चाहती थी दोबारा चुनाव कराए जाएं। वो दोबारा गिनती नहीं चाहती थी दोस्तों, दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में थी। क्यों? क्योंकि अब भाजपा के पास आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे, यानी कि 16 + 3, अब उसकी संख्या हो गई है 19 और इंडिया गठबंधन के 3 पार्षद कम हो गए, यानी कि उसकी संख्या हो गई है 17। 19 बनाम 17, यानी कि अगर दोबारा चुनाव कराए गए तो भाजपा की जीत तय थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह दूसरा बड़ा फैसला है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दिया। इससे पहले गुप्त चुनावी चंदा, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत का स्रोत था, उसे उन्होंने निरस्त करार दिया था, उसे रद्द कर दिया था। और अब चंडीगढ़ मेयर चुनावों पर उनका फैसला। मगर दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज अदालत में बहुत दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा था। मैं आपको बाकायदा इस ग्राफिक के जरिए बता रहा हूं कि अंदर किस तरह की बहसबाजी हो रही थी। सबसे पहले सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, अगर जुडिशियल ऑफिशियल आ गए हों तो हम चुनाव के लिए टैंपर किए गए, यानी कि खराब किए गए 8 बैलेट पेपर्स देखना चाहेंगे। इसके बाद जुडिशियल ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स बेंच को सौंपा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने साथियों को देखा, मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे। फिर वो सवाल पूछते हैं, ये कुलदीप कुमार कौन है? पंजाब सरकार कहती है वो इस मामले में पिटिशनर हैं। अब सुनिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ क्या कहते हैं। देखिए मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार, यहां 8 बैलेट पेपर्स को अवैध करार दिया गया है। 8 पर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी है। मिस्टर मसीह, आपने कहा था कि आपने जहां जहां लाइन खींची है वो बैलेट पेपर खराब कर दिए गए हैं। कहां खराब हुए हैं? यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं अनिल मसीह से कि भाई बैलेट पेपर्स कहां खराब हैं। इस पर कुलदीप कुमार के वकील क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। यह सिर्फ एक लाइन है मीलॉर्ड, यह केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट इनवैलिड यानी खराब नहीं हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह वीडियो पर बैलेट पेपर खराब करते दिखे हैं। इसके बाद वो चुप रहे और अदालत में आए। उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे और हम सबको गुमराह करते रहे। यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहते हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनावों में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए, निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए और इसके आधार पर वोटों की गिनती हो। दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जिस वीडियो में अनिल मसीह ने सारा खेला कर दिया होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि हम उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। अब उस वीडियो में अनिल मसीह की सारी चोरी पकड़ी जा रही होती है। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ क्या कहते हैं मजाक करते हुए, मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों अनिल मसीह के वकील कौन थे अदालत में? मुकुल रोहतगी।
इस देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक। इत्तेफाकन ये वही वकील हैं दोस्तों, जब शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था, तब यही मुकुल रोहतगी उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर इतना निष्पक्ष है तो इतना महंगा वकील कैसे मिल गया? सवाल पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए? आगे देखते हैं दोस्तों। मसीह के वकील मुकुल रोहतगी मसीह के काम को जायज ठहराते हुए क्या कहते हैं? उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। यह देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार देने के लिए निशान लगाया है। हो सकता है वे सही हो या गलत, यह उनका फैसला है। अब उनसे यह भी पूछा जाता है कि भैया वो बार बार इस तरह से कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? तो मुकुल रोहतगी क्या कहते हैं? वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? वहां हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई गुनाहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो। पंजाब सरकार के जो वकील हैं वो इसके जवाब में कहते हैं, किसी एक की गलती का खमियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। यह आदमी यानी अनिल मसीह खुद को शुरू से बचाता रहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसने यही किया है। दोस्तों, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी यह उम्मीद कर रही थी कि अगर मेरिट्स पर, अगर तथ्यों पर फैसला आया तो उनकी हार तय है। बीजेपी अब यह उम्मीद कर रही थी कि भाई दोबारा से वोटिंग कराई जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद उन्होंने अपनी तरफ ले लिए थे। अदालत में भी उनके वकील ने यही जिरह की, मगर विपक्ष के वकील ने उन्हें चुप करा दिया। अदालत के अंदर क्या बातचीत हुई आपके स्क्रीन पर। भाजपा कैंडिडेट के वकील, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। यह हमारे लिए न्याय संगत है। जवाब में अभिषेक मनु सिंह भी क्या कहते हैं? ये फिर से इलेक्शन इसलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सकें। नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त से ये लोगों को तोड़ सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग वो टर्म है जिससे घोड़ों का अपमान होता है। ये बात मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं। दोस्तों, आज का दिन लोकतंत्र के लिहाज से बहुत अहम दिन था और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम सब ने देखा कैमरे पर क्या हुआ। हम सब ने अनिल मसीह की उस चोरी को देखा। और क्या आप जानते हैं, टाइम्स नाउ नव भारत का एक बेशर्म पत्रकार, एक बेहुदा पत्रकार अनिल मसीह की इस चोरी को जायज ठहरा रहा था। उसने यह तक झूठ बोला था कि अनिल मसीह ने सिर्फ 8 बैलेट पेपर्स में साइन नहीं किए, उसने सारे बैलेट पेपर्स को साइन किए। इस तरह से गोदी मीडिया का एक पत्रकार, जो इससे पहले दंगा भड़काऊ कार्यक्रम भी करता रहा है, वो इस तरह से झूठ बोल रहा था। और आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? वो खुलकर सामने आया और उसने कहा कि कई जगह पर कैंडिडेट्स जो 70,000 वोटों से जीत रहे थे, उन्हें हारा हुआ बताया गया है। यानी कि मैं कहना नहीं चाहता और यह हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का यह चुनाव का अधिकारी भारतीय लोकतंत्र को आईना तो नहीं दिखा रहा। हालांकि यह सच नहीं है। हमारा लोकतंत्र अब भी स्वस्थ है। सुनिए पाकिस्तान का वो अधिकारी क्या कह रहा है, सुनते हैं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं। पाकिस्तान का यह अधिकारी अपने आप को फांसी देने की बात कह रहा है। दोस्तों,
फांसी देने की बात। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि अनिल मसीह ऐसा कुछ करें, मगर जो काम इसने किया है इसे जेल में भेजा जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि अनिल मसीह के पीछे कौन है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अनिल मसीह अपने आप यह काम नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दिमाग है और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा यह मामला सिर्फ अनिल मसीह का नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सेविंग डेमोक्रेसी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि मुश्किल वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन दोस्तों यह एक मील का पत्थर है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। यह केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ है। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला यह है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलकर 140 करोड़ लोगों को मिलकर जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे यह भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। हम नहीं भूल सकते हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर कम से कम 5 से 6 सीटों में खेला किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा। यह ना भूलें कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम वो चुनाव जीत गए थे, मगर स्थानीय अधिकारियों ने खेल को पलट दिया। याद कीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भी स्थानीय अधिकारियों ने चुनाव जब हो रहे थे खुलेआम भाजपा के कैंडिडेट्स का समर्थन कर रहे थे। यह सब हो रहा था मध्य प्रदेश में। आज यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग कटघरे में है। विपक्ष लगातार कह रहा है, वीवीपैट के पर्चों को लेकर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई वीवीपैट के पर्चे को एक डब्बे में डाला जाए और अगर विवाद पैदा हो तो चुनावी नतीजा और उन पर्चों को गिनकर उसका मिलान कराया जाए। मगर चुनाव आयोग इसके लिए भी तैयार नहीं है, वो विपक्ष से मिलना भी नहीं चाहता है। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, चुनाव बराबरी का तो नहीं हो सकता ना? मीडिया पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में लोकतंत्र का यह शर्मनाक नाच हुआ, फिर भी गोदी मीडिया भाजपा को जायज ठहरा रही थी। वो रिटर्निंग ऑफिसर, वो जो बेशर्मी कर रहा था, उसे जायज ठहरा रही थी। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए लोकसभा चुनावों के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगी। हर कीमत पर वो चुनाव जीतना चाहेगी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष मुस्तैद रहे, एजेंसीज मुस्तैद रहें, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव रहे, उनकी पैनी निगाह इन मुद्दों पर रहे। और जब भी वो कोई धांधली देखें तो वो स्वतः इसका संज्ञान लें, सुओ मोटो इसका संज्ञान ले। मैं इतनी उम्मीद करता हूं, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है।